मिशन कर्मी द्वारा बार बार मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया सूचना नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जिले के बाराचौर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत नसीरपुर ग्राम सभा में। मैं बार बार 4-5 वीडियो अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दिखाया और यह वीडियो दिखाने का हमारा मकसद यह है कि मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा कि वह जो है थोड़ा सा बिल्डिंग आप दिखाएँ, और वह जो है यहीं के जो चर्चित हत्याकांड की अगर हम बात करें निक्की यादव की, 10 तारीख को उनको जो है हाटमन स्कूल में जहर खिलाया जाता है और यहाँ के वहाँ से जो है स्कूल से परिजनों अध्यापक के द्वारा जो है उनको घर भिजवाया जाता है। और उस हाटमन इंटर कॉलेज की बात करें तो हाटमन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फ्लेक्स राज की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा भेजे जा रहे बार बार लोगों से प्रताड़ित होकर इन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को जो है अपने घर पर बुलाए और हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो है लोग आते हैं तो किस तरह का लालच दे रहे हैं, किस तरह को जो है इनको धमकाया जा रहा है। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का यह आरोप है कि बार बार जो है मिशन कमिश्नरी से जो है हाटमन स्कूल से लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का जो है लालच दिया जा रहा है, किस तरह की धमकियां दी जा रही है? धमकियाँ दी जा रही है कि तुम लोग मुकदमा लड़ नहीं पाओगे और हम लोग इतना पैसा दे देंगे कि तुम्हारी कई पीढ़ी बैठ के खाएगी। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग के फादर इतने पैसे वाले हैं कि उनके आगे तुम लोग कुछ नहीं हो, और क्या झूठ मूठ का मुकदमा लड़ रहे हो। हम लोग पैसा दे देंगे ना बच्ची के बराबर, हम लोग उसके कई गुना पैसा दे देंगे। बस यही हम लोग से कही तो इसी पे हम लोग का दिमाग एकदम मतलब ख़राब हो गया और हम लोग भगा दिए। भगाने के बाद भी वो 10 मिनट 15 मिनट बैठी थी। बैठने के बाद भी हमारी दादी से भी कुछ बातें की। हमारी दादी भी बोलने लगी कि हमारी बच्ची उसको फादर को छोड़ेगी नहीं, खा जाएगी हमारी बच्ची। तो तुम्हारी बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग के पास वो है, यीशु भगवान है, माता मरियम है, कुछ नहीं अच्छा, करेगी। आज अगर इसके पहले हम बात करें तो क्या आप लोग जो है उन लोगों को आप लोग पहचानते हैं जी, पहचानते हैं। जो लगा रहे थे? जी, एक अम्मा जी हैं, इसी मिशन की हैं जो करता धरता पहले थी, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है वाराणसी। वाराणसी मिशन में चली गई हैं। वहाँ से वो आ रही हैं और रोज़ हम लोग को परेशान करती हैं। लोग एक दिन आते हैं संतावना देने, ये रोज़-रोज़ शाम को आती हैं, घंटन बैठती है और भगाने के बाद भी भागती नहीं है, पैसे की लालच अच्छा, दी प्रलोभन की रहती अगर बात है। करें, पैसे की बात करो तो किस तरह का आपको जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि जो है आप जो है इस केस से निकल जाइए, जो है हम आपको इतना पैसा देंगे, किस चीज़ का लालच दिया जा रहा है? और पैसे का लालच ही क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं, वो हमको जानती हैं कि हमारी बगल की पड़ोस है ना, उनकी बाउंड्री हमारे द्वार पर से है, डेरे पर से है। तो वो कह रही हम आपको चिनते हैं, इस घड़ी तो हम बनारस में चली गई हैं, तो आप ऐसा करिए कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या रो रही हैं, क्या चिल्ला रही हैं? फादर तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करिए कि कुछ लेन देन ले करके रफा दफा कर दीजिए, बाकी उनकरा से आप आंट नहीं पाएंगे। ऐसे कि पूरा मिशन है, उनके साथ पूरा मिशन है। हम अच्छी तरह से फादर को जानते हैं, फादर बिना मुँह मांगे रकम दे देंगे। हमारी दिमाग खराब हो गई, हम तो खुदे डरी हुई है, हम तो अपनी बच्ची को लेकर के खुद ही रो गा रही हैं, परेशान हो रही हैं। ऊपर से आकर के ये हमको धमकी दे रही है कि ये समझौता करिए। हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम कहा कि कुल के बावजूद हमारी बच्ची को वापस लिया करके दे दीजिए, मामला रफा दफा हो जाएगा। हमारी बच्ची जिंदा हो जाए, एक बाद समझौता हो जाएगी। नहीं तो आप लोग प्लीज़ जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए, यहाँ से जाइए। आज फ्लिक्स राज गिरफ्तार हुए तब आपको हमको लौका है, इतना दिन से आप क्यों नहीं आई हमारी दरवाज़ा पर, जो कि बगल में है, क्यों नहीं आई? आज 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, तभी नहीं आए। आज बच्ची का अंतिम संस्कार हम लोग कर दिए, तब आ रही हैं आप गिरफ्तार होने की बात। इसका पहले क्यों नहीं आई? तो इसके पहले हम लोग ऐसे नहीं आए कि आप रो रही होंगी, धो रही होंगी, इसीलिए हम लोग नहीं आया, आज आए हैं। हम कहिए चलिए ठीक है, आप जाइए, हमारा यहाँ किसी को आना नहीं चाहिए। आप आएंगी तो हमसे ठीक होगा नहीं। हमारे दरवाज़ा पर मिशन का एक बच्चा भी नहीं आना चाहिए, हमारा नसीरपुर में नहीं आना चाहिए। बस इतना ही हम कह करके चली गई। फिर भी वो हट करके बैठी थी, वहाँ से उठी तो मेरा द्वार पर आई। कब आए थे वो लोग? रात्रि में आए थे कि दिन में आए थे? 5 बजे शाम को, 6 बजे शाम को आई थी लोग। 6 बजे, 7-8 बजे यहाँ से गई है, 8 बजे रात को कल गई थी यहाँ से। द्वार पर से भी उठ नहीं रही है,
उठ ही नहीं रही थी, जाने के नहीं जा रही थी। हम लोग भीतर चले गए, अपना दरवाजा भी बंद कर लिए। तो गांव में अगल बगल हमारा दौर देहात से सबसे बात की है, सबसे बात कर करके आ गई। अब क्या बात की है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी बूढ़ी सास ने बात की थी डेरा पर, तो हमारी बूढ़ी सास ने भगा दी यहाँ से, जाओ हमारे द्वार से, क्या बैठ करके बहस कर। लेकिन स्मार्ट घड़ी लगा करके खोल करके बैठी थी। यानी कैमरा चालू था, हाँ, उन लोगों का कैमरा चालू चालू था। था। लेकिन मेरा पास तो ऐसा मोबाइल है नहीं कि हम अपना चालू करें, हमारा तो कीपैड मोबाइल है। हाँ, हमारी बड़ी बच्ची के पास है मोबाइल, तो वो की होगी तो की होगी। लेकिन हमारी भतीजा आया था, वो फोटो खींच लिया है वो लोग का। अगर फोटो की बात करें तो मैं अपने दर्शकों को गई है 8 बजे रात को, कल गई थी यहाँ से। द्वार पर से भी उठ नहीं रही है, उठ ही नहीं रही थी, जाने के नहीं जा रही थी। हम लोग भीतर चले गए, अपना दरवाजा भी बंद कर लिए। तो गांव में अगल बगल हमारा दौर देहात से सबसे बात की है, सबसे बात कर करके आ गई। अब क्या बात की है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी बूढ़ी सास ने बात की थी डेरा पर, तो हमारी बूढ़ी सास ने भगा दी यहाँ से, जाओ हमारे द्वार से, क्या बैठ करके बहस कर। लेकिन स्मार्ट घड़ी लगा करके खोल करके बैठी थी। यानी कैमरा चालू था, हाँ, उन लोगों का कैमरा चालू था। लेकिन मेरा पास तो ऐसा मोबाइल है नहीं कि हम अपना चालू करें, हमारा तो कीपैड मोबाइल है। हाँ, हमारी बड़ी बच्ची के पास है मोबाइल, तो वो की होगी तो की होगी। लेकिन हमारी भतीजा आया था, वो फोटो खींच लिया है वो लोग का। अगर फोटो की बात करें तो मैं अपने दर्शकों को उन लोगों का फोटो भी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा आ जाए भैया आप। क्या कहेंगे, क्या जो है कल हुआ था आप लोगों के साथ में? ऐसा था कि हम शाम को निकले थे बाहर से आया तो देखा ही ये लोग बैठी थी। ये घटना लगातार 2 दिन से मैं देख रहा था। एक दिन और आए थे, ये लोग बैठी थी, तो हमने सोचा कि ये सांत्वना वगैरह देने आई होंगी लोग। उसके बाद हम इन लोगों का प्रणाम किए। हमने इन लोगों से कहा कि ऐसा है कि आप लोग जाइए। तो जब घर गए तो मालूम हुआ कि घर की औरतों को ये लोग लालच वगैरह दे रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए। घर गए तो मालूम हुआ बच्चों से मालूम हुआ कि ये लोग प्रलोभन दे रही हैं और हड़का रही हैं कि कितना खेत है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। उस खेत से क्या मतलब है उन लोगों का? अब मतलब तो यही ना है कि कोई हमको लालच दिया जाए, चाहे इस तरह का तुम लोग ये कहीं कि तुम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाओगे क्या, बहुत बड़े संस्था है मिशनरी, और इस तरह की बातें करके औरतों से इन लोगों ने गया कि पैसे रुपये का प्रलोभन दिए ये लोग। हमको यही मालूम हुआ जब आए तो इन लोगों ने बताया, तो हमने कहा कि उन लोगों को मना क्यों नहीं आप लोगों ने कर दिया कि आप लोग आज के बाद हमारे यहाँ न आइएगा। तो बच्चियाँ कहीं हैं कि आज के बाद आप लोग यहाँ मत आइएगा। यही सब बातें हमको ज्ञात हुई, तो हमने कहा कि ऐसा है कि जब ये सब बातें हैं तो एक एप्लीकेशन हम एसएचओ महोदय करीमदीनपुर और एक एसपी को दे देंगे। एसपी जो है आपके द्वारा पत्रक दिया गया है? अभी दिया नहीं गया है। मैं मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को आप लोगों मतलब बोल रहा हूँ कि मैं यह एक प्रार्थना पत्र एक एसओ साहब करीमदीनपुर को और एक एसपी साहब को हम लोग इस संदर्भ में देंगे कि ये लोग आके लालच वगैरह का वो कर रहे हैं, और बस यही बात है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।